गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम धीरज कुमार है। वेलकम टू माय चैनल हेल्थ एंड वेल्थ ज्ञान। ये फॉर्म आप अभी अपने मैं आपको कुछ समय देता हूं, आप अपने नोटबुक पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्म हमने जो फेसबुक का जो प्राइवेट ग्रुप बनाया है उसके अंदर भी आपको ये फॉर्म मिलेगा, प्लस हमारी वेबसाइट के ऊपर भी आप ये डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी प्रिंट आउट ले सकते हैं। सो ये फॉर्म आप अभी आप लिख सकते हैं। इसमें मैं क्या है वो मैं आपको बताऊंगा क्या है, बट आप एक मोटा मोटी इस तरह से आप उस फॉर्म को अपने बुक के अंदर ये ड्रॉ कर सकते हैं। सो आई गिव यू 2 मिनट्स फॉर दैट। ड्रॉ कीजिए सिर्फ ये फॉर्म, जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छी तरह से ड्राइंग हो। कॉलम्स बना दीजिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एक साथ में लिखना है। और ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्यों ये आपको ट्रैकिंग इंपॉर्टेंट आपको पता चलेगा जब हम ये कंक्लूड करेंगे सेशन। आपको पता चलेगा कि आप आज तक आप अपने बच्चों का रिपोर्ट कार्ड देखते थे, आज के बाद आप अपना रिपोर्ट कार्ड देखेंगे। ओके, मैं कंटिन्यू करूंगा यहां से। मैं खास करके यहां पर यह चीज आपको जरूर कहना चाहूंगा कि हम लोग आपको वो ट्रेनिंग देते हैं जो हम खुद के ऊपर पहले हम इसको ट्राई करते हैं और फिर ही आप लोग उसके बाद ही आप लोगों तक हम पहुंचाते हैं। राइट, सबसे पहले तो ये ट्रैकिंग फॉर्म क्यों जरूरी है इसके बारे में मैं बताऊंगा, और उसके बाद में मैं शेयर करूंगा कि ये प्रैक्टिकल ये चीज मैंने की है और उसके बाद में जो रिजल्ट्स आए वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। राइट, तो सबसे पहला व्हाई दिस ट्रैकिंग फॉर्म इज जरूरी। आप में से बहुत सारे लोग डाइट के पास, कोई डाइटिशियन के पास गए होंगे, या वेट लॉस के लिए शायद बहुत सारे लोग किसी प्रोफेशनल के पास गए होंगे। सो अगर आप किसी वेट लॉस एक्सपर्ट के पास गए हैं जो बहुत प्रोफेशनल है, वो वेट लॉस जो आपको वेट लॉस का प्रोग्राम जो आपको देता है वो हमेशा आपको एक डायरी देता है या एक बुक देता है या तो फिर कुछ पेजेस देता है, जिसके अंदर आपको आपका डेली आपका कितना आपने क्या क्या खाया है वो डेली आपको उसके अंदर इनपुट करना पड़ता है। आपने कितने घंटे एक्सरसाइज की और आपने कितने घंटे खाया और क्या क्या कितने घंटे तक आपने कौन कौन सी मील ली और उसके बाद में आपने उस मील में क्या क्या खाया वो पूरा आपको लिखना पड़ता है, और वो डे टू डे एक्टिविटी होती है। अब जब आप इसको जब फॉलो करते हैं तो एंड ऑफ द डे जब आप अपना पूरा शेड्यूल देखते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीजों के ऊपर आपको खुद को इनपुट्स मिल जाते हैं। अरे कि ये तो मैंने गलत खाया है, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। आप क्या होता है कि हम अपने हैबिट के साथ इतने हैबिचुअल होते हैं कि हम बहुत सारी चीज अनकॉन्शियसली कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर वेट लॉस मुझे करना है और मुझे मना किया है कि स्वीट खाने के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मैं अनकॉन्शियसली स्वीट खा लेता हूं, और जब मैं डायरी में लिखता हूं तब मुझे एहसास होता है अरे ये तो मैंने गलत किया, आई शुडंट हैव ईटन दैट पीस ऑफ केक, और या मुझे ये स्वीट नहीं लेनी थी। तो यही होता है कि अनकॉन्शियसली, बिकॉज इतने सालों की हैबिट होती है, तो हैबिट इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होती है। सो वो अनकॉन्शियसली हम बहुत सारी चीजें वो कर लेते हैं, और जब हम डायरी के ऊपर लिखते हैं, डायरी के अंदर लिखते हैं या बुक के अंदर लिखते हैं, तो हमें वो एहसास होता है कि ये चीज हमने गलत की, और नेक्स्ट दिन के लिए फिर हम रेडी हो जाते हैं कि नहीं, हमको वो चीज नहीं करनी है जो हमने अगले दिन गलत की है। राइट, कमिंग बैक की जैसे मैंने कहा कि मिलियनर वर्ल्ड वाइड आपको वही ट्रेनिंग देता है, हम लोग वही चीज आपको सिखाते हैं जो हमने इसको ट्राई किया है या हमने उसको इस्तेमाल किया है। अगर यहां पर मैं आपको पहला जो फॉर्म की अगर आप पहली बात करूं मैं आपको, सोशल मीडिया पोस्ट। आप अगर मेरा पेज देखेंगे तो पिछले 1.5 महीने से
मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट देखेंगे, जो पिछले 1.5 महीने से मैं हर रोज एक पोस्ट डालता हूं, हर रोज ऑलमोस्ट आई हैव पुट अ पोस्ट एवरी डे। जो मैं पहले इतनी ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहा था, लेकिन पिछले 1.5 महीने से जब से मैंने ये बूट कैंप शुरू किया है, खुद जब इस बूट कैंप में क्या प्रेजेंट करना है आपके लिए, तो वो प्रेजेंट करने से पहले मैंने चेक किया कि क्या ये चीज सही में रिजल्ट्स देती है या नहीं देती है। आप चेक कर सकते हैं मेरे पेज के ऊपर, पिछले 1.5 महीने से मैं रेगुलरली हर दिन, मैंने शायद 1 या 2 दिन मिस किया होगा, उससे ज्यादा नहीं। सो मैं रेगुलरली कोई ना कोई पोस्ट डालता हूं, या तो कोई मोटिवेशनल पोस्ट होती है, या तो मेरा कोई फोटोग्राफ होता है, या तो और कुछ होती है। मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर, मेरे फेसबुक के मेरे पेज के ऊपर मैंने ये डाला है, और मेरे फेसबुक के ऊपर स्टोरीज भी मैं अभी कंटिन्यूस डाल रहा हूं। सो कहने का मेरा मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स ये है कि हम आपको जो कुछ भी ट्रेनिंग देते हैं, उससे सबसे पहले हम खुद अपने ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है मिलियनर वर्ल्ड वाइड के ट्रेनर्स के अंदर और बाहर से जो लोग ट्रेनिंग देते हैं। बाहर से जो लोग ट्रेनिंग देते हैं उन्होंने कभी भी प्रैक्टिकल नहीं करते, बुक में जो आता है वही पढ़ के आपको ट्रेनिंग देते हैं, जिसका मुझे नहीं लगता है कि जिसका कोई इम्पैक्ट या उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं होते हैं। वो सिर्फ आपको सिखाई बात जो उन्होंने सीखा है बुक नॉलेज देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज उनके पास जीरो होता है। सो ये मैं आपको यहां पर ये कहना चाहूंगा। और ये ट्रैकर फॉर्म मुझे बहुत अच्छा लगा, क्यों? क्योंकि ये आपको गाइड करेगा और आप खुद अपने रिपोर्ट कार्ड पे आप देख पाएंगे कि आपने कितना परफॉर्म किया है। आप खुद इसको डे टू डे आप इसको ट्रैक कर पाएंगे, राइट? सो सबसे पहला ये ट्रैकर फॉर्म जो है, उसके अंदर सबसे पहला ऊपर में आपको अपना नाम लिखना है, फोन नंबर, सेल नंबर, ईमेल और तारीख लिखनी है, राइट? उसके बाद में आप कौन से रैंक के ऊपर जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप सिल्वर है, आप डायमंड जाना चाहते हैं, आप डायमंड है फॉर एग्जांपल क्राउन जाना चाहते हैं, तो आप कौन से रैंक के ऊपर जाना चाहते हैं और कब तक ये जाना चाहते हैं, उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। और साथ साथ में आप कितनी अर्निंग और कब तक ये अर्निंग लेना चाहते हैं, ये भी लिखना है। उसके बाद में this form is not only for your use, but if you are working with an accountability partner, he or she will also be reviewing your activity. Yes, आगे जो है, आगे हम एक बड़ी सिस्टम का कंसेप्ट आपको बताएंगे। साथ साथ में अगर ये ट्रैकिंग फॉर्म आप अपने अपलाइन के साथ भी शेयर कर सकते हैं। वर्ल्ड के टॉप नेटवर्कर्स इस ट्रैकिंग फॉर्म को बहुत अच्छी तरह से यूज करते हैं, और इसके अंदर अगर आप देखें तो तीन बेसिक चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे तीन पार्ट्स है। सबसे ऊपर वाला पार्ट है आईपीए एक्टिविटी, फिर उसके बाद में आईपीए रिजल्ट्स, और तीसरा पार्ट है पर्सनल डेवलपमेंट। सो ये फॉर्म 3 चीजों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज आईपीए एक्टिविटी, जो सबसे पहला पार्ट है। उसके बाद में नीचे में अगर आप देखेंगे आईपीए रिजल्ट, और उसके बाद में पर्सनल डेवलपमेंट। अब इस फॉर्म को किस तरह से हमें यूज करना है ये मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहला पार्ट जो होता है आईपीए एक्टिविटी, राइट? तो इसके अंदर सबसे पहला जो कॉलम है वो गोल का कॉलम है। तो ये आपका आईपीए एक्टिविटी, सबसे पहला फोकस, आपका प्राइमरी फोकस वही होगा, ताकि आप अपने एक्टिविटी के ऊपर कंट्रोल रख सके, राइट? सो आपका जो आईपीए एक्टिविटी में क्या है, सबसे पहले सोशल मीडिया पोस्ट, दूसरे नए कॉन्टैक्ट्स, थर्ड है चैट्स, आपने कितने लोगों से चैट की, और चैट करनी है आपको मैसेंजर के ऊपर। किसी भी फेसबुक के पोस्ट के ऊपर आपको चैट नहीं करनी है। अगर फेसबुक के पोस्ट के ऊपर अगर आप चैट करेंगे तो कोई भी वो पोस्ट वो मैसेज को देख सकता है। कभी भी आप चैट करें तो किसी के भी प्रोफाइल के ऊपर जाके उनके टाइमलाइन के ऊपर ना लिखे, बट उसको मैसेंजर के थ्रू आप उनके साथ चैट कर सकते हैं। सो इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी में सोशल मीडिया पोस्ट आएंगी, नए कॉन्टैक्ट्स के ऊपर आएंगे, कॉल्स के ऊपर आएंगे। 3 वे कॉल्स हमने कितने किए उसके ऊपर आएगा। 3 वे कॉल्स ये होता है कि फॉर एग्जांपल कि आपका कोई प्रोस्पेक्ट है, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को अपने अपलाइन के साथ अगर बात करवाना चाहते हैं, जिससे वो आपको हेल्प करे उस प्रोस्पेक्ट को क्लोज करने के लिए, तो मेक श्योर कि आप अपने अपलाइन को पहले फोन करें, उस प्रोस्पेक्ट के बारे में बताएं, और कहना कि मैं उनके साथ 2 या 3 बजे जो भी आपने टाइम सेट किया है, मैं उनके साथ बात करूंगा और मैं आपको कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर लूंगा, ताकि हमारा एक 3 वे कन्वर्सेशन हो सके। मेक श्योर कि आप अपने अपलाइन को इस चीज के बारे में अपडेट कर दे,
और वो प्रोस्पेक्ट के बारे में थोड़ा बता दे, ताकि आपका अपलाइन भी मेंटली रेडी हो जाता है आपका फोन रिसीव करने के लिए, और उसे पता है कि आपने किस लिए फोन किया, फोन रिसीव करेगा और आपका काम हो जाएगा। राइट। सो आईपीए में उसे हम 3 वे कॉल कहते हैं। प्रेजेंटेशन जो आपका फेसबुक लाइव भी हो सकता है, जूम कॉल भी हो सकता है, वेरियस प्रेजेंटेशन, और उसके बाद में फॉलो अप। राइट। तो ये आपके आईपीए एक्टिविटीज है, और बाजू में है गोल। आप इस वीक, ये पूरा वीकली गोल होता है कि इस वीक में आप कितना करना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल, मंडे को आप कितनी सोशल मीडिया पोस्ट डालेंगे, ट्यूसडे को कितनी डालेंगे, वेडनेसडे को कितनी डालेंगे, थर्सडे को कितनी डालेंगे, फ्राइडे को कितनी डालेंगे। तो ये हो गए 5 डेज अ वीक। सैटरडे संडे अगर आप ऑफ लेना चाहते तो आप ऑफ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं तो जनरली ऑफ नहीं लेता हूं, बिकॉज मैं ऑल इन हूं बिजनेस के लिए। सो सैटरडे संडे में भी अगर आप चाहें तो उसमें आप कर सकते हैं। उसके बाद में नए कॉन्टैक्ट सिमिलरली मंडे कितने करेंगे, ट्यूसडे कितने करेंगे, वेडनेसडे कितने करेंगे, थर्सडे कितने करेंगे, फ्राइडे कितने करेंगे। यू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर दिस एक्टिविटी। आपने जो गोल बनाया है और आप कितना करेंगे वो आपको बाजू में लिखना है। सेट योर डेली एंड वीकली गोल्स फॉर ईच एक्टिविटी। ये 90 डेज के गेम प्लान में हम ऐसे वीकली 13 फॉर्म्स हम प्रिंट करेंगे, और इस फॉर्म को प्रिंट करके हम इसकी एक फाइल मेंटेन करेंगे, ताकि हम देख सके कि हमारा रिपोर्ट कार्ड और हमारा प्रोग्रेस कितना है। संडे इज द बेस्ट टाइम टू सेट योर गोल्स फॉर ईच वीक। संडे एक दिन आप बैठ के आप गोल बना दो कि मैं इतना करने वाला हूं, मंडे इतनी सोशल मीडिया में पोस्ट में 2 डालूंगा, 1 डालूंगा, व्हाटएवर इट इज। मैं इतने चैट्स करूंगा, इतने कॉल्स करूंगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, उस हिसाब से। और शेड्यूल 1 to 3 hours a day, 5 days a week for this income producing activity. राइट। सो दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। अगर आप इसको प्रॉपर वे में यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में आपका रिपोर्ट कार्ड क्या बोलता है। कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन जब रिपोर्ट कार्ड में जब हम एक्चुअल एक्टिविटी देखते हैं तब हमें पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है। सो दिस विल गिव यू मोर क्लैरिटी, और आपको एम्पावर करेगा नेक्स्ट टाइम आपको किस तरह से अपने शेड्यूल में चेंज करना है, ताकि आपका एंड रिजल्ट जो है वो फैंटास्टिक आ सके। फेसबुक की जो पोस्ट होती है, जब आप व्हाट योर पोस्ट बिल्ड्स रैपो विद योर प्रोस्पेक्ट्स विदाउट टॉकिंग टू देम। अभी जैसे ही आपने कोई अच्छी फेसबुक की पोस्ट डाली, कोई अच्छी मोटिवेशनल, कोई स्पिरिचुअल, कोई अच्छी पोस्ट डाली, ऐसे बहुत सारे पोस्ट आपको गूगल के ऊपर मिल जाएंगे। आप कोई भी पोस्ट को चेक करें और उसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या उसको आप अपने हिसाब से उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके भी कर सकते हैं। सो ये अगर आपने डाली तो जैसे ही आपके यानी कि ये भी आपका क्या होगा, इट इज अ सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव अगर उसको ये पोस्ट उसने लाइक की, तो आपके लिए क्या होता है, वो कन्वर्सेशन ओपन हो जाता है। राइट। जैसे ही कोई रिस्पॉन्स करता है एक्टिविटी, जैसे ही कोई आपने रिस्पॉन्स किया, तो आप उसको कह सकते हैं कि थैंक्स फॉर लाइकिंग माई पोस्ट, और थैंक्स फॉर कमेंटिंग ऑन माई पोस्ट। तो ये क्या हुआ कि आपने एक दरवाजा खोल दिया उसके साथ कन्वर्सेशन करने के लिए। यू सी, ये छोटी छोटी चीजें अगर हम राइट वे में, अगर हम इसको राइट सीक्वेंस में फॉलो करते, तो कितना रॉयल और कितनी अच्छी चीजें हम अपने इस बिजनेस में हम लोगों को यानी कि अट्रैक्ट करने के लिए कर सकते, कि जहां पर उसको पता भी नहीं चलेगा, बट धीरे धीरे वो आपके साथ कॉन्वर्सेशन में आ रहा है, और उसके बाद में आप अपने बिजनेस के बारे में उसको पिच कर सकते हैं। आप यहां पर उससे फिर मैसेंजर के बाद में ये आपको भेजना है मैसेंजर में, आपके फेसबुक के पोस्ट के नीचे नहीं करना है, लेकिन मैसेंजर में आप उसको कह सकते हैं कि यस, आपने मेरी पोस्ट लाइक की, थैंक यू फॉर लाइकिंग माय पोस्ट। और आप क्या करते हैं, अगर कोई अननोन पर्सन है जिसका प्रोफाइल आप चेक करें, पहले प्रोफाइल चेक करना बहुत जरूरी है। कोई अननोन पर्सन है, आपने उसकी प्रोफाइल चेक की, और प्रोफाइल चेक करने के बाद में आप उसको पूछ सकते हैं कि आप क्या करते हैं। तो जैसे ही उसका जवाब आता है, वेट फॉर द आंसर, डेस्परेट नहीं होना है, बिकॉज आपके पास खेलने के लिए बहुत सारे लोग होंगे। 20-25 लोगों को आपने अगर डाला है, जिसमें से 4 या 5 लोगों ने आपको रिप्लाई भेजा है, तो आपके पास खेलने के लिए प्लेंटी ऑफ ग्राउंड होगा। ऐसा नहीं कि एक ही पर्सन के ऊपर आप डिपेंड रह रहे। तो वेट, जैसे ही उसका कोई आपका आंसर आता है, तो उसके बाद में आप और कन्वर्सेशन चालू कर सकते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, आप कितने साल तक ये बिजनेस करते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है ये बिजनेस करना जो आप करंट कर रहे हैं,
हैव यू एवर थॉट अबाउट डूइंग एनीथिंग एल्स? कुछ सोचा है अगर एक्स्ट्रा इनकम के लिए, कुछ और सोचा है आप कुछ करने के लिए? तो ऐसे कर करके आप उसके साथ एक रैपो बिल्ड कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और जैसे जैसे आप रैपो बिल्ड करेंगे आपको भी मजा आएगा उसके साथ, और एक रिलेशनशिप, एक ऑनलाइन रिलेशनशिप आपका बन जाएगा। और माय फ्रेंड्स, ये करने के लिए ना ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी की जरूरत होती है, ना ही कुछ आपको करने की जरूरत होती है। इट इज जस्ट कि आप इसको कॉन्शियसली करें। यस माय फ्रेंड्स, कॉन्शियसली करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज आपका मकसद है उसको बिजनेस में लेके आना। सो दैट इज वाई यू हैव टू डू इट वेरी कॉन्शियसली। सो इस तरह से आप हमेशा आप क्वेश्चंस पूछिए ताकि उसके आंसर्स आपको मिल सके और कंटिन्यू आपका कन्वर्सेशन होता रहे। एक्टिविटी सेशन में आपका अगर आप गोल है न्यू कॉन्टेक्ट, हाउ मेनी पीपल डू यू वांट प्लान टू कॉन्टेक्ट एवरी डे एंड एवरी वीक? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मंथ का आपका गोल है 20 पर डे, 100 पर वीक आपके हो जाएंगे। अगर आप 20 लोगों को अगर हर रोज अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो इट विल बी 100 पर वीक। और ऐसे करते करते आपकी एंगेजमेंट्स बढ़ने लगेगी, यानी कि बहुत सारे लोग आपको रिप्लाई करेंगे, बहुत सारे लोग रिप्लाई नहीं करेंगे। बट अगर आप एक वीक में अगर 100 लोगों को अगर ये भेजते हैं तो आई एम श्योर आपको काफी एंगेजमेंट्स होती शुरू होगी। और आपको ये कंटिन्यूस करना है, एक वीक करके स्टॉप नहीं करना है। मे बी कोई 1-2 दिन के बाद में आपको रिप्लाई करता है, मे बी कोई 4 दिन के बाद में करता है, मे बी कोई इंस्टेंट कर लेता है, मे बी आपने सेकेंड वीक में भी आपने अगर लोगों को भेजा है तो कुछ पहले वीक वाले आपको उस दिन रिप्लाई करेंगे। सो ये कंटिन्यूस आपको करते रहना है ताकि आपकी एंगेजमेंट बनी रहे। हाउ मेनी ऑनलाइन चैट्स आप करना चाहेंगे, इसका आपको गोल बनाना है। योर गोल इज टू टॉक टू पीपल ऑन द फोन। हाउ मेनी कॉल्स डू यू प्लान टू मेक एवरी डे एंड एवरी वीक? ये आपको गोल में आपको सेट करना है। संडे के दिन जब आप बैठेंगे अपने गोल्स लिखने के लिए तो ये सारी चीजों का आपको गोल बनाना है। कोई भी चीज जब शुरू होती है तब सबसे पहले अगर आप उसके ऊपर गोल बनाते हैं तभी शुरू होती है, क्योंकि अगर आपने गोल नहीं बनाया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कहां तक जाना है। सो एक अच्छा रियलिस्टिक गोल लिखिए कि मुझे 10 लोगों के साथ कॉल करना है, 20 लोगों के साथ मेरे को कॉल करना है, 4 लोगों के साथ में 3 वे कॉल करना है। डिपेंडिंग जो भी है एक्टिविटी में आप उसको गोल बनाओ, और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आप कितना उसको स्प्रेड कर दो कि मंडे को मैं इतने लोगों से बात करूंगा, ट्यूसडे को इतना करूंगा, और उस ट्रैकर फॉर्म में आपको उसको लिखना है। 3 वे कॉल्स कितने लोगों के साथ करना है, प्रेजेंटेशंस आप कितना करना चाहेंगे, ये सब आप आईपी एक्टिविटीज में इसको आप गोल की तरह गोल करके फिल कर सकते हैं। फॉलोअप करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑनलाइन अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन आपको जो रिस्पॉन्सेज है उसमें आपको कई बार फॉलोअप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 48% ऑफ सेल्स पीपल नेवर फॉलोअप विद द प्रोस्पेक्ट। करीबन 50% लोग ऐसे होते हैं जो अपने प्रोस्पेक्ट को फॉलोअप नहीं करते। ऑनलाइन अगर आप ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो आपको फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। तब तक फॉलो करें जब तक वो ना नहीं कहता है। यस, ऑनलाइन का यही रूल है जो आगे दीपक जी उनके ट्रेनिंग में आपको बताएंगी कि ऑनलाइन किस तरह से और कब तक आपको फॉलो करना है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन का डेटा अगर समझना चाहते हैं तो 48% ऑफ सेल्स पीपल नेवर फॉलो विद देयर प्रोस्पेक्ट्स। 25% ऑफ सेल्स पीपल मेक अ सेकेंड कॉन्टेक्ट एंड स्टॉप कर दिया। दो बार उन्होंने फॉलो किया, सेकेंड टाइम उन्होंने फॉलो किया, फिर से उन्होंने स्टॉप कर दिया। 12% लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने 3 कांटेक्ट किया और स्टॉप कर दिया, और सिर्फ 10% ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने 3 या 3 से ज्यादा कांटेक्ट किया। सो अगर ऑनलाइन लोगों की आप अगर ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो फॉलोअप आपको बहुत करना पड़ेगा। विदाउट फॉलोअप आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनको ज्वाइन करने के लिए। देखो, आप अपने कंफर्ट जोन में हो, आप अपने घर के कंफर्ट में लोगों के साथ ऑनलाइन चैट कर रहे हैं तो आपको फॉलोअप करना पड़ेगा, बिकॉज थिंग्स हैव बिकम मच मोर इजियर। और आप किसी भी स्टेट, आई मीन एनीवेयर इन इंडिया, और जहां पर वेस्टीज का बिजनेस है उसमें सारे लोगों को आपको इसी फंडामेंटल वे से लोगों को फॉलोअप करना है। और इसी ट्रैकर फॉर्म आपका बॉस है। ये बिजनेस में ऐसा नहीं कि आपका कोई बॉस नहीं है, लेकिन ट्रैकर फॉर्म आपका बॉस है जो आपको एहसास दिलाएगा कि क्या आपने गोल है और आपने क्या अचीव किया।
उसके बाद में रिजल्ट सेक्शन, जो सेकंड मोस्ट आईपीए एक्टिविटी के बाद में आता है, आईपीए रिजल्ट सेक्शन। रिजल्ट सेक्शन में आप हियर इज वेयर यू राइट योर रिजल्ट्स गोल, यानी कि आपको क्या रिजल्ट मिला, मंडे के दिन आपको कितना रिजल्ट मिला, ट्यूसडे के दिन कितना रिजल्ट मिला, कोई नया कस्टमर आपने ज्वाइन किया है, या कोई नया बिजनेस लीडर या बिजनेस बिल्डर, या कोई नई ज्वाइनिंग आपने की है, या आपको आईपीए रिजल्ट इसमें लिखना है कि मंडे के दिन कोई मेरा कस्टमर ज्वाइन हुआ, ट्यूसडे के दिन कितने कस्टमर ज्वाइन हुआ, 1 हुए, 2 हुए, वेडनेसडे के दिन कितने हुए, और साथ साथ में वेडनेसडे के दिन आपने किसी की ज्वाइनिंग निकाली है तो वो आपको ट्रैकर फॉर्म में उसका रिजल्ट लिखना है। हाउ मेनी एसोसिएट और बिजनेस बिल्डर, इवन दैट इज इंपॉर्टेंट गोल, यू डू नॉट हैव एज मच एज कंट्रोल विद योर एक्टिविटी। इसके ऊपर हमारा एक्टिविटी जितना कंट्रोल नहीं है, एक्टिविटी के ऊपर हमारा कंट्रोल है, लेकिन रिजल्ट के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। रिजल्ट ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, आप एक्टिविटी करना आपका काम है, जो कंटिन्यूस वे में आप करते रहेंगे। योर फोकस इज ऑन योर एक्टिविटी, दैट विल गेट यू द रिजल्ट्स। जितनी ज्यादा एक्टिविटी करेंगे उतना रिजल्ट आपका ज्यादा बेहतर आएगा। रिजल्ट के ऊपर आपका फोकस नहीं होना चाहिए, लेट वो फोकस आप छोड़ दीजिए, फोकस कीजिए आप अपने एक्टिविटी के ऊपर। पर्सनल डेवलपमेंट, यस, यहां पर जो लास्ट सेक्शन है फॉर्म का वो पर्सनल डेवलपमेंट, उसके ऊपर भी हम थोड़ा ट्रैकिंग रखेंगे, बिकॉज वो भी बहुत जरूरी है। उसमें आप अपना गोल बना दीजिए कि क्या आप एक्सरसाइज कितनी करना चाहते हैं, 7 डेज अ वीक करेंगे, 5 डेज अ वीक करेंगे, मंडे को करेंगे, ट्यूसडे को करेंगे, वेडनेसडे को करेंगे, जो भी है, राइट। एक्टिविटी एक्सरसाइज के ऊपर आप अपना गोल बना दीजिए। साथ साथ में माइंड सेट के ऊपर, यानी कि आप अपनी माइंड सेट के ऊपर कितना आप क्या गोल है आपका, आप कितना समय देना चाहते हैं अपने आप के इंप्रूवमेंट के ऊपर, इसका भी आपको एक गोल बनाना है। प्लस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, क्या मंडे के दिन आपने कोई बुक पढ़ी, क्या मंडे के दिन आपने कोई ऑनलाइन कोर्स किया, क्या मंडे ट्यूसडे के दिन आपने कुछ बुक पढ़ी, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके माइंडसेट और आपके ओवरऑल सक्सेस के ऊपर। कोई भी बिलियनर या कोई भी मल्टी बिलियनर, कोई भी बिलियनर ऐसा नहीं है जो कहता है कि मैं बुक नहीं पढ़ता हूं। अगर आप भी उनके लेवल के ऊपर आना चाहते हैं, आप भी वहां तक पहुंचना चाहते हैं, तो कंपलसरी बुक तो पढ़ना ही है। आगे के सेक्शन में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से बुक पढ़ना है जिससे आपका एक स्टेबल माइंडसेट रह सके। अगर हॉरर की किताबें पढ़ेंगे, अगर आप मनोहर कहानियां पढ़ेंगे या ऐसी कुछ पढ़ेंगे, तो आपका माइंडसेट भी वैसा ही हो जाएगा। आपको हर एक को शक के निगाहों से देखना शुरू कर जाएंगे, आप खुद भी सीबीआई और सीआईडी की तरह हो जाएंगे। तो हम लोग वो ट्रैप में कभी भी नहीं जाना नहीं चाहते। हमें जो बुक्स पढ़नी है वो पॉजिटिव बुक्स पढ़नी है, ऐसी बुक्स पढ़नी है जो हमको एम्पावर कर सके, जो हमको इंस्पायर कर सके, ऐसी बुक्स पढ़नी है। सो पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर भी आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा समय देना है और ट्रैकर के हिसाब से इसको ट्रैक करते जाना है। Personal development, this is where you write your exercise goals in time and time you spend in reading and listening to personal development. बहुत सारे YouTube के ऊपर अगर आप देखेंगे तो मिलियनर वर्ल्ड वाइड की YouTube चैनल के ऊपर बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे। हमारी ऐप के ऊपर आप जाएंगे तो एक जो कोर्स है जहां पर आपका इमोशनल हेल्थ क्या है, इसके ऊपर इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे ट्रेनर्स को ये इमोशनल हेल्थ के बारे में भी पता है, लेकिन मिलियनर वर्ल्ड वाइड के ऐप में अगर आप देखेंगे ये हमारा सबसे ज्यादा व्यूड कोर्स है, सबसे ज्यादा लोग इसको व्यू करते हैं। और साथ साथ में मॉर्निंग रिचुअल्स, अगर आप ये चीज को अगर आप समझ के अगर आप रूटीन में डालते हैं तो इमोशनली आप डेफिनेटली बहुत हेल्दी होंगे। आज के दिन में आप देख रहे हैं बड़े बड़े एक्टर्स भी इमोशनली इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं। सो दैट इज नॉट द आंसर। हम लोग उस ट्रैप में नहीं जाना है हमको। सो पर्सनल डेवलपमेंट और साथ साथ में एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यस फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ के साथ फिजिकल हेल्थ, ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। आप एक बार जरूर ऑब्जर्व करना कि जब आपने एक दिन सवेरे उठ के प्रॉपर एक्सरसाइज की तो आपका वो दिन बहुत अच्छा जाता है। या शाम को अगर आपने डिसीजन लिया कि यस कोई बात नहीं, मैं सवेरे नहीं कर पाऊंगा लेकिन मैं शाम को मैं डिसाइड करके व्हाटएवर एक अच्छा टाइम डिसाइड करके मैं एक्सरसाइज करूंगा या वॉक करूंगा, तो आपका वो पूरा दिन आपका बहुत बहुत अच्छा जाता है एंड यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ।
और जब आप अपने लिए व्हेन यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, तो आप जो पोस्ट डालेंगे वो पोस्ट भी वैसे ही होंगी कि जो आपको फील हो रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता ही है। आप जो भी सोचेंगे तो आप उसी पोस्ट को अट्रैक्ट कर पाएंगे, और वही पोस्ट आपके फेसबुक पेज के ऊपर जाएंगी कि जहां पर आप उसी तरह के लोगों को और भी अट्रैक्ट कर पाएंगे। आई एम श्योर आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं। सो एक्सरसाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन इफ यू आर जस्ट डूइंग लाइक वॉक, अगर एक हल्की वॉक क्यों ना हो, right? Even that is better. The better you feel, the better you perform. Yes, physically हमें अगर आप हैवी एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, मैं तो कहता हूं बिल्कुल वॉक से शुरू करो। यू नो, अगर ब्रिस्क वॉकिंग या 20-25 मिनट का भी अगर वॉक हो जाता है, द आइडिया इज दैट यू शुड स्वेट। जितना आप ज्यादा स्वेट करेंगे उतना आपका वेट लॉस होता है, राइट? सो आप वॉक कीजिए, ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, बट आइडिया इज टू कीप ऑन डूइंग इट ताकि आप परफॉर्म बेटर कर सके। द फॉर्म so reading and getting exposed to uplifting material help us to stay focused and also keeps us in a good state of mind. Yes, absolutely. You know, जितना आप ज्यादा पढ़ेंगे, जितना आप ज्यादा फोकस होंगे, आपका माइंड सेट और आपका माइंड अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा सिंपल मानना है जो भी अंदर डालेंगे वही बाहर आने वाला है। अगर गार्बेज डालेंगे तो बाहर भी गार्बेज ही आने वाला है। यू कैन डू ऑल द एक्टिविटीज, येट इफ योर माइंड सेट इज नॉट राइट, यू कुड स्ट्रगल बिल्डिंग योर बिजनेस। यस माय फ्रेंड्स, अगर आप पॉजिटिव नहीं हो बिजनेस में तो आप स्ट्रगल करने वाले हैं। अगर आप सही माइंडसेट में नहीं हो, आप स्ट्रगल करने वाले हैं। अगर आपका इमोशनल क्वोशंट राइट नहीं है, आप स्ट्रगल करने वाले हैं। ये सारी चीजों के ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा ताकि आप एक बेहतर इंसान बने और बेहतर वे से परफॉर्म कर सके। मेरा हमेशा ये मानना है कि सबसे पहले अगर आप बेहतर इंसान बन गए तो आप बेहतर नेटवर्कर तो बन ही जाएंगे। सो सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि हम अपने आप को अपनी नजरों में आप उठने चाहिए कि यस, मैंने जो आज काम किया है, मैंने अपने आप से पूरी ऑनेस्टी से ये काम किया है और पूरी तरीके से मैं समर्पित हूं और मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है अपने और अपने टीम मेंबर्स के लिए। तो पूरी तरह से मैंने इसको समर्पित किया और मैं अपने एक्टिविटीज को उसी तरह रन करूंगा। सो ये ट्रैकर फॉर्म है जिसको आपको 90 डेज के लिए 13 ट्रैकर फॉर्म्स आपको ये फिल करने हैं, और उसके बाद में ये ट्रैकर फॉर्म में एट द बॉटम ऑफ द फॉर्म यू राइट योर नेम एंड हाउ मेनी पीपल यू आर कमिटेड टू कॉन्टैक्ट पर वीक। इसका आप जरूर लिखिए कि कितने लोगों को आप, नए लोगों को कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे, और साथ साथ में आप अपना सिग्नेचर करेंगे वहां पर। ये और किसी के लिए नहीं है लेकिन आपके लिए कि यस, मैं कमिटेड हूं। ये वादा आपने आपके लिए किया है। ये ट्रैकर फॉर्म मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, दीपक जी को दिखाने की जरूरत नहीं है, या आपके किसी भी लीडर्स को दिखाने की जरूरत नहीं है। ये ट्रैकर फॉर्म आपके लिए है और आपने अपने आप से ये वादा किया है। हम बहुत बार और लोगों की बात करते हैं, लेकिन कभी अपने आप में भी झांकना चाहिए हमें, और ये देखना चाहिए कि क्या हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। राइट फ्रेंड्स, सो दिस इज व्हाट टॉप अर्नर्स यूज दिस। अपने आप को अकाउंटेबल रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद में जो लास्ट में जो अचीवमेंट जो कॉलम है, ये आपका रिजल्ट कॉलम होगा कि आपने क्या क्या अचीव किया है। फॉर एग्जाम्पल, गोल रखा है आपने कि मैं 10 सोशल मीडिया की पोस्ट डालूंगा, लेकिन आपने 5 डाले, तो अचीवमेंट में लिखिए 5। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। नए कॉन्टैक्ट्स में आपका गोल था कि मैं 20 लोगों को कॉन्टैक्ट करूंगा, लेकिन आपने सिर्फ 8 लोगों को कॉन्टैक्ट किया, तो ठीक है, लिखिए 8। सो ये आपको पता चलेगा, और आपको ये पता चलेगा कि आप कहां इंप्रूव और करना चाहते हैं। वेयर डू यू फाइंड योर सेल्फ मोर इंप्रूवमेंट, वेयर डू यू नीड टू इंप्रूव मोर, ये सारी चीजें आपको यहां पर पता चल जाएगी। द लास्ट कॉलम इज वेर यू राइट दैट व्हाट योर एक्चुअल नंबर्स आर। एब्सोल्युटली हम एक कॉर्पोरेशन की तरह काम करेंगे जो सिर्फ नंबर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। बेटर द नंबर्स बेटर द कॉर्पोरेशन होता है। सो इसी तरह हम अभी अपना एक छोटा अपने आप को कॉर्पोरेट मानते हैं, और कॉर्पोरेट्स जिस तरह से नंबर्स के ऊपर चलते हैं उसी तरह से हम भी अपनी नेटवर्किंग की जर्नी आज तक जो किया हमने ठीक है, बट अगर हम ये ट्रैकर फॉर्म के साथ अगर अपनी जर्नी को ट्रैक करते रहेंगे
तो रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे और साथ साथ में आपके पास डेटा होगा और आपको खुद को पता चलेगा कि मैं कहां ज्यादा समय दे रहा हूं या मुझे किस चीज के ऊपर ज्यादा इंप्रूवमेंट करनी है। क्या मेरा सेल्फ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, क्या मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं या मेरा फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो आपको पता चलेगा यस इस एस्पेक्ट के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। सो ये सारी चीजें को हम ट्रैक करेंगे और ट्रैक करके हम अपने बिजनेस को और बेटर बनाएंगे। The tracking form is your heart of your business. Yes, ये 90 day गेम प्लान का हार्ट होगा जिसके अंदर आप उसके कहते हैं कि आप ही उसके कैप्टन होंगे और आप ही इस ट्रैकर फॉर्म को खुद ट्रैक करेंगे। This one together with your daily schedule represents what you are doing in the business. ट्रैकर फॉर्म के साथ मैं और एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो होगा आपका डेली फॉर्म। आप इसको भी ये भी एक साइकोलॉजी बेस से बनाया गया है ताकि आप इसको भी आपके डेली रूटीन में आप इसको भी लेके आ सके। राइट, शेड्यूलिंग सेट 2 to 3 hours a day 4 to 5 days a week for your business for income producing activity। फोकस करना है इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज के ऊपर जहां पर आपको 1 से 3 घंटा डेली देना है ताकि आपका कहते हैं ना कि आपका रेवेन्यू आपका बढ़ सके। योर 2 to 3 hours could be spread out throughout the day, right? जरूरी नहीं है कि सवेरे के 2 घंटे चाहिए। आप डिसाइड करो कि आपको वो 2 से 3 घंटे आप कहां कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे दिन के। सेट डेट्स टू अटेंड इवेंट्स। आपका प्लानर भी होना चाहिए कि आप कौन से, ऐसा ना हो कि एक पर्टिकुलर इवेंट है और उस इवेंट वाले दिन आपने सबसे ज्यादा अपना शेड्यूलिंग किया है। सो मेक श्योर कि आप अपना पूरा मंथ में कौन से इवेंट आप अटेंड, फॉर एग्जांपल आप बूट कैंप अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन, तो वो एक दूसरे के साथ वो मर्ज नहीं होना चाहिए या कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए। उसको आप साइड पे रखें और साथ साथ में उस इवेंट के इर्द गिर्द जो आपका समय है उसके हिसाब से आप उसको प्लान आउट कर लें, क्योंकि इवेंट वाले दिन आपको फॉर एग्जांपल ऑफलाइन इवेंट है या कोई फंक्शन है या कोई सक्सेस सेमिनार है, सो वो इवेंट का टाइम हो जाएगा तो उसमें आपको 2 से 3 घंटे नहीं दे पाएंगे। सो कीप अ डेली कैलेंडर टू कीप योर एक्टिविटीज एंड गोल, ताकि आप उसको ट्रैक कर सके। डेली कैलेंडर होना चाहिए ताकि आप अगर किसी को समय देते हैं, बिकॉज टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल कमोडिटी, तो अगर आप किसी को समय देते हैं तो मेक श्योर कि आपका वो टाइम वेल स्पेंड है। और साथ साथ में ये आप ट्रैकर फॉर्म आप अपने फैमिली को भी दिखा सकते हैं और आप उनसे सपोर्ट भी ले सकते हैं कि ये मेरा नेक्स्ट वीक का शेड्यूल है, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू परफॉर्म, दिस इज व्हाट माय एक्टिविटीज आर गोइंग टू बी, और मैंने कमिटेड हूं यहाँ के लिए। मैं कमिटेड हूं बिकॉज ये कमिटमेंट ना ही सिर्फ मैंने अपने आप को दी है लेकिन मेरे सारे अप्लाइंस को दी है, मिलियनर वर्ल्ड वाइड की लीडरशिप को दी है, क्योंकि मैंने बूट कैंप अटेंड किया है और बूट कैंप में मैंने ये कमिटमेंट दिया है। तो आप ये अपने फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। क्यों फैमिली के साथ शेयर करना है? ताकि आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व होके आपको सपोर्ट कर सके आपके इस मुहिम के अंदर, आपके इस आपने जो टारगेट लिया है उस टारगेट के ऊपर, या आप जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं, जिस मिशन के ऊपर आप चल रहे हैं, तो आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट कर सके। जब फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं ना तो आपकी ताकत और बढ़ जाती है और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है और आपकी फैमिली भी आपको एक अलग नजरिए से देखती है कि यस मेरा हस्बैंड ये कर रहा है, उसको भी अच्छा लगता है। या अगर कोई वाइफ कर रही है तो उस हस्बैंड को भी अच्छा लगता है कि यस मेरी ये वाइफ कर रही है, तो एक आपका रिस्पेक्ट बेसिकली बढ़ जाता है। सो इट इज बोथ द वेज। सो शेड्यूलिंग के साथ अपनी पूरा ट्रैकर फॉर्म आपको रखना है ताकि आपको पता चले कि आप अपना समय इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज के ऊपर कहां दे रहे हैं। ये आपका ट्रैकर फॉर्म के साथ ये डेली ट्रैकिंग फॉर्म है। ये इसके ऊपर भी देखेंगे तो बहुत सारे पॉजिटिव, जैसे मैंने कहा कि साइकोलॉजिकल वे से ये बनाया गया है, बहुत सारे पॉजिटिव अफर्मेशंस भी दिए गए हैं इसके अंदर। साथ साथ में आप इस फॉर्म को भी आप प्रिंट आउट ले सकते हैं जिसमें आप इनकम गोल, कि मेरा इनकम गोल मैं कितना करना चाहूंगा, I decide to earn this much amount right now. I commit to earn. I decide कि I commit to earn. I deserve to earn this much income. I am ready to earn. Deserve के बाद में I am ready to earn. और साथ साथ में आप ग्रेटिट्यूड में रहते हैं। I am grateful for कि आप आज के दिन में आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल है, कि आपको सवेरे का नाश्ता मिला उसके लिए ग्रेटफुल है,
कि आप ग्रेटफुल किस चीज के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए, कि आपकी सांसें चल रही है उसके लिए ग्रेटफुल है, भगवान ने आपको जो कुछ भी दिया है उसके लिए ग्रेटफुल है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ आज जो आप जिंदगी जी रहे, जो कुछ भी है आप सारी ग्रेटफुल के आप उसमें लिख सकते हैं। और जो आपका वही गोल आएगा कि मंडे के दिन आप कितनी पोस्ट डालेंगे, नए कॉन्टेक्ट्स, वही आप उसमें कॉपी कर सकते हैं और एक डेली शेड्यूल बना सकते हैं कि 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, ताकि आप ट्रैक रख सके आपके एक्टिविटीज के ऊपर और डे टू डे ग्राइंड में आप चक्की की तरह पिस ना जाए और एंड ऑफ द डे शाम को आपको पता चले कि मैंने तो मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, ऐसा ना हो। सो दिस विल बी अ वेरी गुड ट्रैकिंग फॉर्म डे टू डे। और साथ साथ में आपका जो वीकली ट्रैकर फॉर्म होता है, दोनों को हम ट्रैक करेंगे ताकि हम बड़े ही प्रोफेशनल वे में अपने इस जर्नी को स्टार्ट कर सकें।